हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अगस्त के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेकर 31 अगस्त तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए। सो कैप्रिकॉर्न्स के लिए देखते हैं क्या आने वाला है बाकी के महीने में। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो या लेट्स सी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहेगा बाकी का महीने का टाइम। लेट्स बिगिन। Page of Swords, the Star, Ace of Pentacles, the Empress, wow, the Devil, Six of Swords, Ace of Swords, wow, beautiful energies. I need directly to have the Hierophant. मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग जो है वो ज़रूर आने वाली है। अनएक्सपेक्टेड इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि इट्स एक वो चीज़ है कि एक ऐसी ब्लेसिंग जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो, जिसके लिए शायद आपने कभी दुआ भी की होगी, लेकिन राइट ना आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे इस तरह की कोई भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में होते देखना आपके लिए एक मिरेकल से कम नहीं होगा। कुछ ऐसा है जो कि आप कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन ऐसी आएगी जो आपकी लाइफ बदलने वाली है। आपके स्पेसिफिक समवन से कम्युनिकेशन हो सकती है, एंड वो कम्युनिकेशन हो सकता है कि ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है आपकी काफ़ी टाइम से उससे बात ना हो रही हो और देन सडनली वो पर्सन आपको रीच आउट करता है एंड देन वो आपको प्रपोज करता है और चीज़ें इतनी स्मूथली आगे बढ़ेंगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतनी जल्दी इतना स्विफ्ट चेंज कैसे आ सकता है लाइफ में। कुछ लोगों के लिए अगर हम वर्क की बात करें, हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम में जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हो सकता है कि आपने रैंडमली आउट ऑफ नो वेयर आपकी किसी फ्रेंड ने रिकमेंड किया कि यहाँ पे एक जॉब है, अप्लाई कर दो, शायद तुम्हारा कुछ हो जाए। एंड आपके सरप्राइज़ के लिए वो वहाँ से आपको, हो सकता है कि डिफरेंट सिटी हो, डिफरेंट कंट्री हो, डिफरेंट लोकेशन हो, लेकिन वहाँ से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाए क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में मेजर जो कि आपने आपको एक वो चीज़, जैसे अगर आपने किसी जॉब के लिए भी अप्लाई किया तो आपने बहुत एक रैंडमली एक कैजुअल वे में किया था, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपको कुछ अच्छा मिलेगा। इसी तरह हो सकता है कि अगर आप लव लाइफ में भी हो सकता है कि आपकी रैंडमली किसी ऐसे इंसान से बात हो जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो आपको रीच आउट करेगा, एंड देन वो कम्युनिकेशन किस लेवल पे आगे बढ़ती है वो आप हैरान होगे देखकर, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में उस कम्युनिकेशन या उस छोटी सी चीज़ से आपको एक बड़ी सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रैंडमली किसी इंसान से किसी नए इंसान से मिले और वो आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज़ लेकर एंटर हो। कुछ भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा जो है छोटी सी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। लेट्स सी मोर कार्ड्स यहाँ पर। वाओ, जो लोग सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका कोई प्रपोजल आए और आपका वो प्रपोजल इतना अच्छा हो कि आपकी फैमिली, उनकी फैमिली फ़ौरन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर जाएं। और ये शिफ्ट ऐसा है आपकी लाइफ में जो कि डिवाइनली टाइम्ड है। शायद आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे पहले, और इस टाइम के अंदर आपकी ये सारी परेशानी, सारी टेंशन जो इस चीज़ से रिलेटेड है, अगर हो सकता है जॉब से अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, तो इस चीज़ से, इस जॉब से, इस कम्युनिकेशन से, इस न्यूज़ से आपकी लाइफ में वो चेंज आने वाला है जो कि आप ख्यालों में भी शायद नहीं सोच सकते हो कि कितना मेजर पॉजिटिव शिफ्ट होगा आपकी लाइफ के लिए। और इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ठहराव, स्टेबिलिटी, अबंडेंस आएगी। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक अगर तो ये एक नया इंसान है आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि ये इंसान, एक तो दो चीज़ें जैसे मैंने मेंशन की, अगर ये काम है या फिर अगर पर्सन भी है, तो हो सकता है ये डिस्टेंट लैंड से आए, ये ऑफर, ये मैसेज, ये कम्युनिकेशन डिस्टेंट लैंड से हो सकता है आए। और हो सकता है कि ये इंसान फाइनेंशियली आपसे ज़्यादा बेहतर हो, चाहे लड़का है या लड़की। और मुझे लगता है कि आपका लाइफस्टाइल इस इंसान के या इस मैसेज की या इस कम्युनिकेशन के बाद आपका लाइफस्टाइल भी कम्प्लीटली बदलने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर ये एक स्पेसिफिक समवन है पास्ट का,
तो मुझे लगता है कि पास्ट का पर्सन इस तरह से आपकी लाइफ में आएगा वापस जैसे आपकी दुआ पूरी हो रही हो, एक उस तरह की एक ब्लेसिंग वाली एनर्जी होगी उस इंसान की टूवर्ड्स यू, टूवर्ड्स द कनेक्शन, या जो वो आपको ऑफर कर रहा है। इट्स गोना बी सो मच लाइक अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते। ब्लेसिंग और मिरेकल कहें तो ज़्यादा सही है। और इस चीज़ के बाद, इस कम्युनिकेशन, इस कॉन्टैक्ट के बाद आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट आने वाला है। अंडरनीथ द डेक हमारे पास है द हेरोफेंट, अंडरनीथ दैट वी डू हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है कि हो सकता है अगर ये पास्ट का पर्सन है आपकी लाइफ में जो वापस आ रहा है, तो हो सकता है कि काफ़ी हद तक ये इंसान पहले आपसे बातचीत नहीं कर रहा था, क्योंकि ये इसके कुछ गोल्स थे, या इसने अपने गार्ड्स जो है रिलेशनशिप को लेके अप किए हुए थे। हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा कुछ काम की एडिक्शन हो सकती है, या कुछ अपने आप को एक अपने जो पर्सनल आप गोल सेट करते हो कि नहीं मुझे ये अचीव करना है। हो सकता है कि इस इंसान ने अपने आप को उन गोल्स को अचीव करने में बिजी किया हो, जिसकी वजह से शायद ये आपको पहले टाइम नहीं दे सका, या आपको इसने छोड़ दिया था, या आपने इसको छोड़ दिया था क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे रहा था। हो सकता है कि वो पास्ट का पर्सन ही आपकी लाइफ में वापस आए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक चीज़ मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपको बहुत शुरू से ही पता होना चाहिए कि ये इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो इसके साथ बहुत ज़्यादा एडिक्शन होगी। एडिक्शन आपके एंड से हो सकती है, इसके एंड से भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली किस्म की एडिक्शन होगी, जो कि कुछ लोग आप में से हो सकता है इस तरह के कनेक्शन के लिए रेडी हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत चिपकू एनर्जी है एक पर्सन की, उस तरह की एनर्जी मुझे लग रहा है। तो हो सकता है कि आपके एंड से टुवर्ड्स दैट पर्सन हो, या उसके एंड से आपकी तरफ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट मुझे लगता है कि बहुत ही पैशनेट, लविंग, स्टेबल जो है वो एक कनेक्शन होगा जो भी आपका बनेगा इस टाइम के अंदर, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो न्यू पर्सन है। बट डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में एक स्टेबल कनेक्शन मिरेकल की तरह आ रहा है, जो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पास्ट का पर्सन होगा। लेकिन अगर नया पर्सन है तो ये डेफिनेटली आपका अफेयर नहीं चलेगा इस इंसान के साथ। अगर ये नया पर्सन है तो ये हो सकता है किसी आप जैसे मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स होती हैं, हो सकता है उसके थ्रू आप इस इंसान से इन टच हो। और क्योंकि ये इंसान कहीं डिस्टेंस से आ रहा है, हो सकता है सेम सिटी या सेम कंट्री में नहीं रहता हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए डिस्टेंस इन्वॉल्व होगा आप दोनों के दरमियान में। बट येस, ये एक स्टेबल कनेक्शन होगा लीडिंग टूवर्ड्स मैरिज। लेट्स सी मोर कार्ड्स। पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। अगर तो ये पास्ट पर्सन है तो मेक श्योर कि आप पास्ट को बीच में ना लेके आओ और आर्ग्यू नहीं करो कि आप गलत थे या आप सही थे, या मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करो कि आपकी गलती थी, मेरी गलती थी, या जो भी है। ट्राई कि आप उस चीज़ को पास्ट में रहने दो और कुछ नया स्टार्ट करो, साथ में पास्ट को भुलाते हुए पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव इंटेंशंस के साथ कनेक्शन को स्टार्ट करो। पास्ट को जितना दूर रखोगे इस पूरी सिचुएशन से आपके लिए अच्छा रहेगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, बहुत ओपन कम्युनिकेशन आपकी होने वाली है इस इंसान के साथ, और उससे आपकी लव लाइफ में जो है वो चेंजेस जो है वो ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि आपकी इंटेंशंस एक दूसरे को लेकर बहुत क्लियर होंगी। वर्क ऑन योर एडिक्शंस, अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे एडिक्शन का जो एक एलिमेंट है वो रहेगा, चाहे वो आपके एंड से है या वो आपके पर्सन के एंड से है। यू आर डिवाइनली गाइडेड, कहीं ना कहीं आपको डिवाइनली गाइडेंस जो है वो आपके साथ रहेगी। सो अगर आपको कहीं भी थोड़ा सा डाउट होता है या फियर होता है टू इस इंसान को लेके, इसकी इंटेंशन को लेके, स्पेशली अगर नया पर्सन है या अगर पास्ट पर्सन भी है और आपको शुरू में इसके साथ कोई इश्यूज रहे हैं, सो मेक श्योर कि पास्ट को आप बीच में ना लेकर आओ। लेकिन अगर आपको गाइडेंस चाहिए टुवर्ड्स दिस सिचुएशन जो आप अपने लव लाइफ में इस इंसान के साथ फेस कर रहे हो राइट नाउ, तो कोशिश करो कि आप गाइडेंस सीख करो, मेडिटेशन करके, प्रेयर्स करके, क्योंकि आपको गाइडेंस मिलेगी। आपके पास वो एक व्हाट वी कॉल इट, एक डोरवे कह सकते हैं जो आपके लिए खुला है, जहाँ पे आप अपनी गाइडेंस जो है सीख कर सकते हो फ्रॉम द हेवंस। तो वो आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी, लेकिन मेक श्योर कि आप रेडी हो, रिसेप्टिव हो टू रिसीव द गाइडेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने फियर्स को जो है वो गाइडेंस समझ दो। मेक श्योर कि अपने आप को रिलैक्स और काम करके फिर आप सीक द गाइडेंस थ्रू मेडिटेशन, और किसी साइन के थ्रू वो मेडिटेशन से आप अपनी गाइडेंस जो है वो सीख करो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर गाइस। टेक केयर, बाय।